हेलो दोस्तों, दिस इज वैभव कनोजे। आई एम द लैंग्वेज ट्रेनर एंड टुडे आई एम गोना टीच यू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ द बेसिक साइंस और द ब्रेन साइंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, यहाँ पे मैं आपको लैंग्वेज सीखने के लिए हमें ब्रेन के बारे में, हमारे ब्रेन साइंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम अंग्रेजी सीखते हैं तो अंग्रेजी सीखते समय हमारा प्रॉब्लम यह होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हाउ डज दैट अवर ब्रेन वर्क। हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं ये हमें पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आज के इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट द ब्रेन साइंस ऑफ लैंग्वेज। हम लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या होता है एक्चुअली। जैसे हम देखते हैं तो क्या होता है, यानी देखना आंखों का काम है। आंखें देखती जो है इनसाइड ब्रेन में होता है। तो आंखें सिर्फ इट्स अ वन मीडियम। ओके, तो हमें इस ब्रेन साइंस के बारे में आज यहाँ पे पढ़ना है। तो ऐसा कहते हैं दोस्तों, इफ यू नेवर यूज योर पावर अदर विल यूज इट एज गार्बेज। यदि आप अपने खुद का बिगुल नहीं बजाएंगे तो कोई और इसे फूकदान की तरह यूज करेगा। और नंबर ऑफ टाइम ऐसा होता है दोस्तों कि हम हमारी लैंग्वेज का, हमारी मेमोरी पावर का, हमारे ब्रेन सेल्स का, हमारे न्यूक्लियस का हम यूज ही नहीं करते हैं। तो इस सेशन में आपको लैंग्वेज सीखने के लिए हमारी ब्रेन मैपिंग किस तरीके से होती है, व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज ब्रेन सेल्स, व्हाट इज डेंड्रिस, सभी की सभी बातें आज के इस सेशन में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, इफ यू नेवर यूज योर पावर अदर विल यूज इट एज अ गार्बेज। यदि आप अपने खुद का बिगुल नहीं बजाएंगे तो कोई और इसे तुकदार की तरह यूज करेगा। मतलब आप यदि आपकी ब्रेन पावर का यूज नहीं करेंगे, आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो आपको दूसरा कोई इसे और अच्छी तरीके से आपसे काम करवा कर यूज कर ले सकता है। तो यू बेटर अप्लाई इट वेरी वेल। अब देखिए, यहाँ पे हमारे जो ब्रेन होता है वो ब्रेन होता है, हम हर बार सुनते हैं हमारा ब्रेन इज, आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है दैट राइट ब्रेन एंड सेकंड होता है लेफ्ट ब्रेन। तो ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे बताओ, फिर हमारे आगे तरफ पढ़ते हैं। तो ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, इसका एक फंक्शन है कि राइट ब्रेन जो है, हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है, और हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी की राइट साइड कंट्रोल करता है, यानी अपोजिट में रहता है। ओके, तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम जब देखते हैं कि पैरालाइज अटैक किसी को आता है, तो देखिए पैरालाइज अटैक तो बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम कहाँ होता है, ब्रेन को होता है। ठीक है, ब्रेन हैमरेज जिसे कहते हैं। और आपने देखा होगा कि अब जस्ट यदि आपका राइट ब्रेन यदि डैमेज हो चुका है, तो आप देखिए आपके लेफ्ट साइड जो है बॉडी की वो आउट ऑफ हो जाएंगी। और यदि आपके ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन यदि डैमेज होता है तो हमारी राइट बॉडी जो है वो डैमेज, पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। तो ये पूरा जो है ब्रेन साइंस है। ठीक है, तो ये बॉडी कंट्रोलिंग के लिए एसेंशियल होता है। तो अब हम ये लेफ्ट और राइट ब्रेन जो होते हैं इनकी वर्किंग किस तरीके से करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट देखे या आप लोग देखिए कि वो राइट हैंड का यूज करते हैं तो उनके राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लेफ्ट का यूज करते हैं तो उनका लेफ्ट ब्रेन होता है। हालांकि करना ये चाहिए कि हमें राइट और लेफ्ट दोनों का यूज करना चाहिए। यदि आप राइट हैंडेड है तो फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट हैंड से अपने काम करना चाहिए ही, जिसकी वजह से हमारे दोनों के दोनों जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि व्हाट इज द ब्रेन एरिया। अब जब हम लैंग्वेज सीखने आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम सीखने मतलब क्या होता है। ये देखिए, ये हमारे मेमोरी का ही पिक्चर्स रहता है। इसमें आप देखिए कि हमारे विजन जो है वो किस तरीके से होता है, बैलेंसिंग कैसे कहाँ से होती है, सेंसेशन कहाँ से होता है, स्पीच कैसे कहाँ पे होते हैं, स्किल्स इमोशंस कहाँ होते हैं, ये हर पोर्शंस का एक पार्ट डिवाइडेड होता है। ओके, और इसी पोर्शंस के हिसाब से हमें सीखना पड़ता है। तो ब्रेन साइंस के ये ब्रेन एरिया जो है हमें बहुत होता है। हम जब लैंग्वेज सीखने के लिए आते हैं तो होता क्या है, हमारे मेमोरी में एक लैंग्वेज मैप नाम का पोर्शन होता है। okay? जैसे ब्रेन मैप भी कहा जाता है। ये ब्रेन मैप जो है आप देखिए यहाँ पे, ये ब्रेन मैप जो है दो तरीके से होता है। पहला जो होता है जिसे हम कहते हैं ब्रोकोज एरिया। ब्रोकोज एरिया, तो ये क्या करता है, ब्रोकोज एरिया स्पेशली बिलोंगिंग टू द स्पीच। ओके, और इसके साथ ही एक वेर्निक्स एरिया जो है ये भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप पोस्टल स्पीच एरिया है, और ये यहाँ पे एंटीरियर स्पीच एरिया है। तो यह क्या करते हैं दोनों के दोनों, जब भी हम लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखते समय हमें इनका यूज कैसे करना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी वर्किंग यहीं से ऑपरेट की जाती है। तो व्हाट इज दैट लैंग्वेज मैप। अब ये लैंग्वेज मैप होता क्या है एक्चुअली। देखिए, लैंग्वेज मैप जो है ये ब्रेन ब्रोकोज एरिया जैसा एक पोर्शन है कि जहाँ पे हम जो लैंग्वेज होते हैं वो लैंग्वेज उसमें स्टोर की जाती है। तो होता है कि हम बचपन से यदि हिंदी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हिंदी का स्टोरेज होता है, यदि हम मराठी में बात करते हैं तो हम मराठी का स्टोरेज होता है। तो हमें जब लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखते समय पहले ये लैंग्वेज मैप का जो मैथ्स जो है वो हमें समझ में आना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में ही नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। वो कहते हैं कि सर मुझसे वो वर्ड्स याद ही नहीं होते, मैं कर नहीं पाता हूँ, ग्रामर मुझे समझ में नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है,
तो इसके लिए ये लैंग्वेज मैप का जो है ब्रोकोस एरिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लैंग्वेज मैप करता क्या है एक्चुअली? तो हम भी जब भी कोई लैंग्वेज होते हैं, जैसे हम हिंदी या मराठी में बचपन से बात कर रहे हैं, तो ये सारे का सारा स्टोरेज होता है। अब हमारी लैंग्वेज मैप यानी हमारे मेमोरी का एक पहला जो इसका कैलकुलेशन है कि वो नेवर गेट इट एम्प्टी स्पेस, वो कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ता। हमारी मेमोरी का एक ये स्वभाव है कि वो मेमोरी का कोई भी पोर्शन स्पेस नहीं रखता, और लैंग्वेज मैप में भी ऐसा ही होता है। हम जब बचपन से ही हिंदी या अंग्रेजी या जो भी लैंग्वेज आपकी मदर टंग हम जब सीखते हैं, तो आप देखिए जब भी कोई हम नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमें वो बहुत डिफिकल्ट जाती है। क्यों होता है? क्योंकि लैंग्वेज मैप में वो जगह ही नहीं होती है, वो आपको अलाउड ही नहीं करते हैं। तो और इसका जैसे मैंने कहा कि नेवर गेट एम्प्टी स्पेस, वो जगह खाली नहीं रखती हमारी मेमोरी। तो ये कैसे? जैसे आप देखिए कि हम लोग देखते हैं कि हमारे घर के सामने यदि कुछ गवर्नमेंट का जगह वगैरह रहती तो हम क्या करते हैं, पहले वहां पे जो है साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे वहां पे पार्किंग करना शुरू कर देते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम सीधा कंपाउंड ले लेते हैं कि ये हमारी जगह है। ठीक है, हालांकि होती है गवर्नमेंट की जगह, तो हमारी मेमोरी भी ऐसा ही करती है, वो जगह खाली ही नहीं रखती, वो धीरे 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 पूरा ऑक्यूपाई, और एक बार हम वो जगह ऑक्यूपाई कर लेके वो दूसरी स्पीस दूसरी कोई चीज को स्टोर करने के लिए वो आपको जगह देती ही नहीं है। जिसकी वजह से हम सोचते हैं, हम बोलते हैं हर बार कि मुझे वो अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है, मुझे वर्ड्स याद नहीं रहते, मुझे ग्रामर जो है वो ख्याल में नहीं रहता, ये सारी बातें हम कहते हैं। ओके, दूसरे एग्जांपल्स में देखिए कि ट्रेस पासिंग कैसे होती है, कि मेमोरी कैसे होता है, जगह कैसे नहीं देती। जैसे हम कई बार बस में जाते हैं, तो बस में देखिए यदि वहां पे ज्यादा रश नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं कि वो एक सीट पे बैठ जाते हैं। किसी ने हमें पूछा भी कि भाई मैं यहाँ पे बैठूं, तो हम वहीं पे सीट पे बैठ जाते हैं, और साइड में बैठने के बाद साथ में हमारा सामान लगेज वो जो है वो भी वहीं पे रखते हैं। किसी ने पूछा तो हम क्या कहते हैं, भाई उधर जाके बैठो, यहाँ पे जगह नहीं। इतनी जगह होने के बाद भी हम जगह नहीं देते। करेक्ट। और कई बार ऐसा होता है कि बस में बहुत रश होती है तो हम ऑलरेडी एक सीट पे 3 जन बैठे होते हैं, तो कोई हमें कहता है तो हम नहीं कहते, पर यदि हमारा कोई नजदीक का कोई हमें मिल जाता है, कोई दोस्त या कोई मिलता है, तो फिर हमें जगह कर लेते हैं, हम बैठाने के लिए करते हैं। तो ये सारा क्या होता है कि डिपेंड रहता है कि आप आपकी मेमोरी को आप कैसे ट्रेन करते हैं। यदि आप इस लैंग्वेज मैप, यदि ये ब्रोकोज एरिया को आप यूज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली बात याद रखना है कि आपकी जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मेथड जो है उसे आपको बंद करना चाहिए। हम हर बार हमें यही निगेटिव वर्ड्स होता है, आई कांट, मैं कर नहीं सकता, मैं आई कांट, मैं कर नहीं सकता, मुझे याद नहीं रहता, मैं बोल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मेथड जो है ना, इसको आप पहले बंद कर दीजिए। नंबर ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वे, वो खुद को ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। हमारी मेमोरी में जो भी थॉट्स हम देते हैं, वह एक थॉट्स हजार थॉट्स को खींचता है। यदि आप एक पॉजिटिव थॉट सोचते हैं तो हजार पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और यदि आप एक नेगेटिव थॉट सोचते हैं तो हजार नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसलिए ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वे जो है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की ये मेथड, इसे पहले बंद कर लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद जो हमें आता है, इसमें आपको और एक चीज फोकस करनी है। हमारी मेमोरी जो और कोई चीज पे वर्क करती है वह है यूज इट और लूज इट। अब हमारी मेमोरी का ये भी एक साइंस है, यूज इट और लूज इट। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये तो समझ में आ गया सर कि भाई हमारी मेमोरी मैप होता है, वो ट्रेस पासिंग करते हैं, वो जगह नहीं देते, ये सारी चीजें, पर अब हम इनको कैसे करेंगे, रिवायर हमें इसको कैसे करना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। हमारी मेमोरी का एक और भी एक साइंस है कि जैसे यूज इट और लूज इट। आपको इसको यूज करना पड़ेगा। यदि आप यूज करते हैं तो ये बढ़ते जाएंगे, और यदि आप इसे यूज नहीं करते हैं तो ये लूज हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पीपल, एज आई टोल्ड यू, दे आर नेवर यूजिंग देयर ब्रेन, और जितना आप इसका यूज करेंगे उतने वो बढ़ेंगे। एक ही ऐसी चीज है कि जितना ज्यादा इसका यूज होगा उतनी वो बढ़ती है, और जितना कम यूज इसका करते हैं उतनी वो खत्म हो जाती है। बाकी सारी चीजों में देखिए, आप देखेंगे क्या होती है, जितना यूज करेंगे उतने खत्म हो जाती है, पर यहाँ पे अलग है, आप जितना यूज करेंगे उतनी बढ़ती है, और जितना कम यूज करते हैं उतनी लूज हो जाती है। सो यूज इट और लूज इट आपके लिए पहला जो प्रिंसिपल है यहाँ पे मेमोरी का, यूज इट और लूज इट। या तो इसको आपको यूज करना है या तो भूल जाना है। सेकंड थिंग है, अब यदि आपको कोई लैंग्वेज पढ़नी है तो आपको करना क्या है, आपको जगह तो चाहिए। तो इसका एक ही साइंस है, आइदर बाय लव और बाय फोर्स। या तो आप इसे प्यार से समझाइए, खुद को ट्रेन कीजिए, या तो बाय फोर्स है। जैसे हम कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बस का एग्जांपल बताया, तो किसी ने कहा भाई कि प्यार से यदि कहता है कि भाई
लेट मी हैव दैट सीट। तो हम प्यार से यदि देता है तो ठीक है, नहीं तो बाय फोर्स कि नहीं मुझे चाहिए, यहाँ पे जगह नहीं और आप पैर फैला के बैठे, ऐसा नहीं चलेगा। तो हम जब फोर्स करते हैं तो आपको जगह मिल जाती है। तो इसी तरीके से हमारी मेमोरी भी है कि आपको यदि अंग्रेजी सीखनी है तो याद रखिए, आपको या तो उसे प्यार से खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, प्यार से उसको आपके खुद की मेमोरी मेथड बतानी पड़ेगी, या तो आपको फोर्स से कि नहीं भाई मुझे ये करना ही 15 वर्ड्स मुझे इस तरीके से करनी ही है, मुझे ये जो साइंस जो बताया गया है लेसन एक्सेट्रा वो भी करनी है। दो ही पॉलिसी है आपके लिए, आइदर बाय लव और बाय फोर्स। जितना आप इसका यूज करेंगे उतना आपके लिए लक्ष्य है। तो अब ये जब हम ख्याल में रखता है तो होता क्या है एक्चुअली, हमारी मेमोरी में ब्रेन सेल्स होते हैं और वो ब्रेन सेल्स क्या करते हैं, वह स्टोरेज का काम करते हैं। अब कई बार देखिए हमारे घर पे कपबोर्ड होता है, कपबोर्ड में हम देखिए एक कपबोर्ड में जो सामान वगैरह रखा होता है, उस सामान में हर हर बार क्या होता है कि कई बार हम जब देखते हैं कि ब्रेन से इसमें कपबोर्ड जो होता है, कपबोर्ड में हम हमारे सारे के सारे कपड़े से लेके बाकी गहने तक सारी चीजें रखते हैं। तो बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम ये है कि उनका कपबोर्ड ओपन करते ही सारी एक-एक चीज नीचे गिरती रहती है। कपड़े के नीचे गिर जाएँगे, कोई और सामान होगा वो नीचे गिर जाएगा, बस ऐसा ही होता है। और कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप उनके देखिए, उनके कपबोर्ड में जो है बहुत सारी चीजें होती है और सही तरीके से रखी होती है और जब भी उनसे कहा वो इमीडिएटली निकाल देते हैं। और जो लोग सही नहीं रखते, उनको उन्होंने कपबोर्ड ओपन किया कि सारी की सारी चीजें नीचे गिर जाती है और बहुत सारी चीजें हमें मिलती ही नहीं। मतलब हमारी कपबोर्ड का और ये प्रिंसिपल जो है ब्रेन सेल्स का इक्वली है। तो ब्रेन सेल्स में आपको डेटा सही तरीके से स्टोर करते आना चाहिए। आप जितने अच्छी तरीके से स्टोर करेंगे, उतने ही आपके ब्रेन सेल्स बढ़ेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रहता है ये रहता है डेंड्रिट्स, जिसे कहते हैं डेंड्रिट्स, ठीक है? और ये है पूरे ब्रेन सेल्स। ये ब्रेन सेल्स एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल जो है यहाँ पे बढ़ते हैं, देखिए ये कनेक्टेड रहते हैं, वन टू है। एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल से जो है डेटा यहाँ से जाता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है और वो वहां से कनेक्ट करके वो आगे बढ़ता है। तो ये ब्रेन सेल्स का है और ये जो पार्ट है ये है न्यूक्लियस, ये सब लिक्विड के फॉर्म में होता है। और जब ये यहाँ से डेंड्रिट से जो लिक्विड आता है, जो जब इसको ये टच करता है, यहाँ से ये ट्रांसफॉर्म जो होता है, तब हमें वो चीज याद आती है। हम कई बार कहते हैं कि सर मुझे वो, जैसे मैं एग्जाम हॉल में गया तो मैं भूल गया सर। तो भूल गया मतलब क्या हो गया, आपको स्ट्रेस टेंशन आया था, उसकी वजह से वह डेंड्रिट जो है वो ब्लॉक हो चुके थे। और जैसे हम पेपर के बाहर जाते तो हम इमीडिएटली आ जाते, अरे इसका सवाल तो, इसका सवाल का जवाब तो ये था। तो क्यों होता है, क्योंकि तब हमारा ब्रेन से रिलैक्स होता है, डेंड्रिट्स हमें लिक्विड एक्सेट्रा वो सारे सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होते हैं, तो इसलिए वह हमें याद रहता है। तो ये ब्रेन सेल जो है, एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल जो है बहुत सारे ब्रेन सेल्स पैदा होते हैं। इसका रूल्स मैंने जैसे बताया, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा ही बढ़ता है और जितना कम यूज करेंगे उतने ये डेड हो जाते हैं। तो इसका यूज सबसे ज्यादा करना चाहिए। तो जैसे ये बताया, डेंड्रिट्स, न्यूक्लियस, न्यूरॉन्स, ये सारी ब्रेन सेल्स की स्विचिंग जो है वो हमें बहुत मायने रखती है। तो खुद को अच्छी तरीके से ब्रेन सेल्स का डेटा स्टोर करने की आदत लगाई। इस ब्रेन सेल्स के और भी कई चीजें, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये एक जगह से दूसरी जगह डेटा ऐसा ट्रांसफर होते हैं, तो हमें कई बार हम भूलने की आदत होती है, क्यों भूलते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डेंटिस्ट में जब देखते हैं तो ब्रेन सेल्स एक्सेट्रा देखते हैं, तो हमारे ब्रेन्स को आप जितनी केयर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा ब्लड यदि किसी लगता है तो वह है हमारे ब्रेन्स को। जितना सबसे ज्यादा ब्रेन हो, आपके पास ब्रेन हो या ना हो, ठीक है, पर लगता तो ब्रेन को ही है। ओके, तो जितना ज्यादा हमारा सर्कुलेशन अच्छा होगा, उतना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उतने मेमोरी को ब्लड अच्छा जाएगा और उतना जितना ब्लड जाएगा उतना ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड्स की वजह से हमारी मेमोरी बहुत अच्छी तरीके से चलती है। तो आपको ये ब्रेन का साइंस जो है, ब्रेन लैंग्वेज जो साइंस जो है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको पहले इस ब्रेन साइंस को समझना पड़ेगा, यूज इट और लूज इट। ठीक है, या तो आपको यूज करना पड़ेगा या तो आपको लूज करना पड़ेगा, आइदर बाय लव और बाय फोर्स। यदि आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो याद रखिए कि बाय या तो प्यार से समझाइए या तो फोर्स से, पर आपको इस तरीके से लैंग्वेज को सीखना ही पड़ता है और करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों, यदि आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वहां पे आपको इस ब्रेन सेल्स, ब्रेन साइंस ऑफ लैंग्वेज को समझना जरूरी है।